हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गैल्वानिक सेल के मुतालिक। आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के मुतालिक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, फिर उसकी दो टाइप्स थी, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थी, दूसरा थी गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हमने पिछले टॉपिक में कंप्लीट किया था। आज उसकी दूसरी टाइप है गैल्वानिक सेल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि गैल्वानिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस था, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, जो कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट। तो हम डेफिनेशन यूँ करते हैं कि सिस्टम इन विच स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड गैल्वानिक सेल। तो हम इसमें गैल्वानिक सेल की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन, आपने गैल्वानिक सेल में दो हाफ सेल्स को लेना है। एक सेल्स में आपने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को इस्तेमाल करना है, दूसरे हाफ सेल में आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इस्तेमाल करना है। ये आपने दो हाफ सेल ले लिए। अब एक हाफ सेल में आपने एक इलेक्ट्रोड लेना है जिंक का बना हुआ, ठीक है। दूसरे में आपने लेना है कॉपर का इलेक्ट्रोड। अब क्या होगा, क्या जो सोल्यूशन जो आपने डाला हुआ है एक में, जो जिसमें जिंक का इलेक्ट्रोड आपने इस्तेमाल किया हुआ है, वहाँ पर आपने सोल्यूशन डाला हुआ है जिंक सल्फेट 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर यहाँ पर भी 1 मोलर सोल्यूशन। तो जहाँ पर आपने जिंक का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया वहाँ पर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट सोल्यूशन आपने इस्तेमाल किया हुआ है। जहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ किया हुआ है वहाँ पर आपने 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब होगा क्या कि ये जो जिंक है, अब आपने इलेक्ट्रोड को एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है जी। ये एक्सटर्नल सोर्स है। अब जो ये जिंक वाला है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। जिंक हैज़ टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन एज़ कम्पेयर टू कॉपर के निस्बत जिंक की ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से होते हुए, ये देखें, इलेक्ट्रोड से होते हुए इसका वायर से गुजरते हुए कैथोड तक पहुँच जाएंगे। जिंक का जो बना हुआ इलेक्ट्रोड है हमने उसको एनोड का नाम दे दिया, जो कॉपर का बना हुआ इलेक्ट्रोड है हमने उसको कैथोड का नाम दे दिया। अब ये जिंक जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से गुजरते हुए इस वायर से होते हुए कॉपर के कैथोड तक पहुंच जाएंगे। अब सॉल्यूशन में कॉपर आयन ऑलरेडी मौजूद होगा, आपने कॉपर सल्फेट आयन सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये कॉपर क्या करेगा कि उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ये कॉपर आयन ही गेन कर लेगा, ठीक है जी। जब कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Cu-2, जब इलेक्ट्रॉन 2 गेन करेगा तो ये क्या करेगा, ये Cu बन जाएगा। तो ये जो कॉपर का के आयन्स हैं ये ऑलरेडी सॉल्यूशन में मौजूद है। वो कैसे मौजूद है, आपने पहले सॉल्यूशन इस्तेमाल किया था कॉपर सल्फेट का CuSO4, ठीक है। जब इसको ब्रोकन डाउन करेंगे तो ये Cu+1+2 बन जाएगा, SO4-2 बन जाएगा, ठीक है जी। तो यही जो Cu+2 है ये ऑलरेडी सॉल्यूशन में मौजूद है। जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये Cu+2 इनको गेन करेगा। तो ये इन पर ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इसने पहले डोनेट किए हुए थे इलेक्ट्रॉन, अब वो इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, इसके पास जो ये ख़त्म हो जाएगा +2। तो ये हो गया इस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। आप जानते हैं कि गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये कॉपर की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, Cu, ये रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर आप जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था,
इस पर पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया था, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हुई, एनोड पर क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। जब हम ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं गैल्वानिक सेल में, एक्चुअली हमारे लिए ओवरऑल रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन के साथ ही रिडॉक्स रिएक्शन होता है और फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। जब ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे, जिंक प्लस कॉपर आयन को जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, Zn पॉजिटिव 2, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। यहाँ पर देखें इसने ये देखें Zn था, यहाँ पर पॉजिटिव 2 हो गया, इसने Zn ने जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए। कॉपर के पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ किए हुए थे, अब ये क्या करता है, ये देखें इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। यहाँ पर हुई ऑक्सीडेशन, यहाँ पर हुई रिडक्शन, और वो रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सिमिल्टेनियसली हो रहा हो उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम एक ही टाइम हो रही है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वही जो 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक लूज़ कर रहा है वही कॉपर गेन कर रहा है। ये देखिए वही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे यहाँ से गए, यहाँ पर कॉपर ने वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अब ये साल्ट ब्रिज, इसका क्या फंक्शन है, ये साल्ट ब्रिज यहाँ पर पोरस होता है, इनके यहाँ पर सुराख होते हैं। यहाँ पर ये साल्ट ब्रिज एक तो 2 हाफ जो सेल्स हैं इनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है, इनका आपस में कोई अमल नहीं होता। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि इससे आयन माइग्रेट करते हैं, आयन्स माइग्रेट करते हैं इस साल्ट ब्रिज से। साल्ट ब्रिज एक ट्यूब नुमा होता है जिसके जो एंड्स होते हैं ये पोरस होते हैं, और इनसे आयन एक सोल्यूशन से हाफ सेल से दूसरी हाफ सेल तक मूव करते हैं, और ये दोनों हाफ सेल्स को कनेक्टेड रखते हैं। हमने इनको क्या किया, एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। और ये हाफ सेल्स की जो एप्लीकेशन है, ये आपकी जो ऑटोमोबाइल्स बैटरी होती हैं या गाड़ियों में होती हैं, ये ऑटोमोबाइल्स बैटरी इसी गैल्वानिक सेल के तहत काम करती हैं। आपके पास कैलकुलेटर में मौजूद बैटरीज जो होती हैं वो इसी के तहत काम करती हैं। इस तरह इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इसके पूरे गैल्वानिक सेल की, उसके बाद इसकी वर्किंग और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस है।